This was the third set of experimentation conducted by Faraday. इन सभी एक्सपेरिमेंटेशन को करने के बाद एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने दो कंक्लूजन ड्रॉ करे. वी कॉल देम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. फैराडे ने दो लॉ दिए. फैराडे हमेशा हर जगह दो ही लॉ देता है. शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उसने दो ही लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड. इधर भी दो ही स्टेटमेंट दिए, दो ही लॉ दिए. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. The first law says that EMF in a closed loop is induced till there is relative motion of magnet or till there is change in linked magnetic flux. EMF is induced in a closed circuit till there is change in linked magnetic flux or till there is relative motion of a magnet placed around it. जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही लॉ के फॉर्म में बोल दे रहे हैं कि सिर्फ EMF इंड्यूस तभी होगा, करंट इंड्यूस तभी होगा जब तक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है. देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट. देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन linked magnetic flux is constant. This is Faraday's first law. And Faraday's second law says that induced EMF is directly proportional to the rate of change of linked magnetic flux. Induced EMF is directly proportional to rate of change of linked magnetic flux. Is if phi is magnetic flux linked with closed loop, then second law says that induced EMF is directly proportional to d phi by dt. Induced EMF is denoted by E like this. This is the notation for induced EMF. Induced EMF is directly proportional to rate of change of linked magnetic flux. If phi is magnetic flux linked with closed loop, then induced EMF is directly proportional to rate of change of linked flux. जब हम तेजी से करीब ले जा रहे हैं तो लिंक्ड फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज बढ़ जा रहा है. उसके बढ़ जाने से रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड फ्लक्स बढ़ जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जा रहा है. इंड्यूस्ड ईएमएफ के बढ़ने से इंड्यूस्ड करंट बढ़ रहा है. उसने कहा आई कैन राइट इट इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं, इक्वालिटी साइन और साथ में कांस्टेंट के इन एनी
system of unit, this value of K is -1 and induced EMF may be written as minus d phi by dt. इधर माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं भी समझाऊंगा. But this is Faraday's second law, which says that induced EMF is minus d phi by dt. This is Faraday's second law of electromagnetism. Up. This is written if we have got a single turn in a coil. यदि कॉइल के अंदर एक टर्न हो तो हम इसी तरह से लिखेंगे. While we have got n turns in a coil. If single turn in the coil, तो इसी तरह से EMF लिखा जाएगा. While if we have n turns in coil, n turns in the coil, then linked magnetic flux would be n phi and EMF induced is minus n d phi by dt. If n turns in the coil, एक एक टर्न के साथ में फ्लक्स लिंक्ड फाई है, n टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा n इंटू फाई. हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी टी ऑफ n फाई, n बाहर आके माइनस n d फाई बाय dt. दिस इज द इंड्यूस्ड EMF. दिस इज इंड्यूस्ड EMF. अब another concept related to this electromagnetic induction was suggested by Lenz. We call it Lenz law. मैं पहले लॉ बता देता हूं, फिर फैराडे लॉ से रिलेट कर देता हूं और फिर इस लॉ को समझाता हूं. Lenz law tells us the direction of induced EMF and the direction of induced current. Lenz law के माध्यम से हम यह समझते हैं कि इस पूरे फिनोमेना के दौरान इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन क्या होगा और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा. And it simply says that during electromagnetic induction, current is induced in the direction so as to oppose its cause. Lenz law says that during electromagnetic induction के दौरान करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होएगा या EMF उस डायरेक्शन में इंड्यूस होएगा जिससे कि वह उसके कॉस को अपोज कर सके. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट और EMF इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन सो एज टू अपोज इट्स कॉस. और यहां पर जो नेगेटिव साइन है वह इसी बात को इंडिकेट कर रहा है. दिस नेगेटिव साइन was suggested by Lenz.
यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए फ्लक्स की वजह से ईएमएफ कुछ इस तरह से जनरेट होएगा कि वो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को रोके, अपोज करे। इट्स जस्ट लाइक इनर्शिया। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मैं बोर्ड साफ करूंगा। देखिए, यह कॉइल है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब इसके पास में यह एक मैग्नेट है। मैग्नेट का यह नॉर्थ, मैग्नेट का यह साउथ। इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से रेडिएट हो रही है और कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ में हमें लिंक्ड भी दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखिए, इफ आई ड्रैग दिस मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, यदि मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ ड्रैग करता हूं, यदि मैं इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाऊंगा तो इस मैग्नेट की वजह से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे। जो इस कॉइल के साथ में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेंगे, और जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेट को कॉइल के करीब ले जाकर, तो कॉइल इस फिनोमेना को अपोज करेगी, इसको रेजिस्ट करेगी। कॉइल इस होने वाले परिवर्तन को पसंद नहीं करेगी और इस परिवर्तन को वह अपोज करने के लिए अपने अंदर एक करंट पैदा कर लेगी, एक ईएमएफ जनरेट कर देगी, सो एज टू अपोज दिस इफेक्ट। आप इस डायरेक्शन में फ्लक्स को बढ़ा रहे हो, कॉइल अपने अंदर करंट को इस तरह से डेवलप कर लेगी कि फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, सो दैट दिस फ्लक्स वुड कैंसिल आउट, इट वुड कंपेंसेट। बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज कर रही है। अब इस डायरेक्शन में फ्लक्स कैसे होंगे जरा देखिए। हमें अपनी उंगलियों को ऐसे कॉइल के अंदर इस तरह से, तो वहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। आप इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ा रहे हो, कॉइल उसे अपोज करेगी। कॉइल अपोज करने के लिए कॉइल अपने द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ जनरेट करवाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपोज करेगी, और उसे अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए ऐसे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो करंट की यह डायरेक्शन हो जाएगी। अब जरा सोचिए, यदि इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा तो मोमेंटरीली यह कॉइल भी एक मैग्नेट के माफिक बिहेव करने लगेगी, और मोमेंटरीली इस कॉइल में जो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई है उसकी वजह से नॉर्थ इधर दिखने लगेगा और साउथ इधर दिखने लगेगा। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हुए दिखेंगे। मोमेंटरीली यह कॉइल एक मैग्नेट बन गई जिसका नॉर्थ फेसिंग दिस साइड। अब इससे क्या होगा, जब आप इस मैग्नेट को इसके करीब ले जा रहे हो, इसके करीब ले जाते समय मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा, उस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए
कॉइल ने अपने अंदर इस तरह करंट डेवलप कर लिया और कॉइल के अंदर इस तरह करंट डेवलप हो जाने से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और उसकी वजह से नॉर्थ इधर आ गया। इस नॉर्थ के इधर आ जाने से अब यह दोनों नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। जब यह दोनों नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो इस मैग्नेट को इसके करीब ले जाना आपको आसान नहीं लगेगा। आप स्मूथली बिना किसी फोर्स के इसको इसके करीब नहीं ले जा पाओगे। जब आप इस मैग्नेट को इसको करीब ले जाने की कोशिश करोगे तो आप एक अपोजिशन महसूस करोगे। आप ऐसा महसूस करोगे जैसे कि एक मैग्नेट के करीब जब आप दूसरी मैग्नेट ले जाने की कोशिश करते हो और सेम पोल सामने होता है तो आसानी से नहीं ले जा पाते हो, आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है। बीच में कोई नहीं है मगर आपको रिपल्सिव फोर्स महसूस होता है। और कई बार यदि आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के सेम पोल को पास में लाने में काफी अधिक ताकत लगती है। बिल्कुल उसी तरह से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स लगाकर ही आप इस मैग्नेट को इसके करीब ले जा पाओगे। विद दैट फोर्स जब आप इस मैग्नेट को ड्रैग कर रहे हो तो आप कुछ वर्क कर रहे हो। वही वर्क आपको इधर इलेक्ट्रिकल वर्क के रूप में दिखने लगेगा, करंट के रूप में दिखने लगेगा। इनफैक्ट वहां एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। आप फोर्स लगा के इसको इसके करीब ले जा रहे हो। फोर्स के साथ में आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो। फोर्स के साथ में जो आप डिस्प्लेस करोगे तो वर्क कर रहे हो एंड दैट वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियर। वहीं पर जब आप इसे दूर ले जाओगे तो क्या होएगा जरा देखो। जब आप चेक करके देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर कितना हो गया 2 V नॉट वॉल्यूम 2 V नॉट इज इक्वल टू NR टेंपरेचर कितना हो गया। इसी मैग्नेट को और कैंसिल हो जाएगा बचेगा नॉर्थ साउथ, ये कंडीशन तो थी शुरुआत। इसमें से फ्लक्स इस तरह से है, 3 V नॉट हो सकता है वॉल्यूम नॉर्थ से रेडिएट हो रही है, तो उस केस में कुछ अलग ही पिक्चर साउथ पोल की तरफ जा रही है। इधर 2 जबकि शुरुआत में दिस आर द फ्लक्स इज इक्वल टू N आउट इन linked with the loop and these are the flux which are not linked with the loop. Now you are dragging आइडियल गैस की इक्वेशन this magnet और आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही तो गैस आइडियल नहीं है। away from the loop. इसका मतलब क्या हुआ आप इस मैग्नेट को लूप से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, दूर ले जा रहे हो। और अगर हमेशा फॉलो करेगा पहली बात, P V और T में एक डेफिनेट इस मैग्नेट को दूर ले जाना इतना आसान नहीं होएगा। बिना फोर्स के, बिना एफर्ट के आप इस मैग्नेट को दूर नहीं ले जा पाओगे। दूर ले जाने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फोर्स लगाना पड़ेगा। और वह फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा इस बात को समझना है। इट्स बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। दैट केस लेंज लॉ यह कहता है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है ये अपने अंदर होने वाले किसी भी परिवर्तन को अपोज करेगी। इट वुड अपोज एनी चेंज दैट इज ब्रॉट इनटू इट। आइडियल गैस इक्वेशन इज जब आप इसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, इनफैक्ट व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन विद दिस कॉइल। आप इसे दूर ले जाते समय इस कॉइल के साथ में जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उन्हें कम करने की कोशिश कर रहे हो। वेरिएबल में कैसा भी चेंज कर सकते हो जो मर्जी वैसा और यह कॉइल ऐसा होने देना नहीं चाहेगी। हर एक यूनिवर्स में हर एक सिस्टम की यह इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वह अपने अंदर होने वाले किसी भी परिवर्तन को अपोज करता है। कैसा भी चेंज कर दो तीसरा वेरिएबल हर सिस्टम चाहता है जैसा है जिस तरह से वैसा का वैसे ही रहे, सब कुछ बढ़िया है। प्रेशर 40 इधर भी ऐसा ही है कि जितने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो उतने ही रहे। उनको न बढ़ाना पसंद है न घटाना पसंद है। टेंपरेचर को मैंने आप पीछे ले जाकर उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड को घटाने की कोशिश कर रहे हो बना सकते हो तो यह लूप किसी भी प्रोसेस में। बट उस फिनोमेना को अपोज करेगा। आइडियल गैस इक्वेशन से ये बात अपोज किस तरह से करेगा? अपोज इस तरह से करेगा कि वह अपने अंदर करंट इस तरह से डेवलप करेगा।
जिससे कि इस डायरेक्शन में घटते हुए जो फ्लक्स हैं उनको कंपेंसेट करने के लिए एडिशनल फ्लक्स इस डायरेक्शन में जनरेट हो। और इन एडिशनल फ्लक्स को जनरेट करने के लिए वह, अब जरा फ्लक्स की डायरेक्शन इसमें रखना है तो ऐसे, करंट की डायरेक्शन यह हो जाएगी। इसके अंदर हमने गैस को फिल किया, देखिए पहले जिस डायरेक्शन में करंट था अब वह करंट का डायरेक्शन उलट जाएगा। लूप के अंदर फ्लक्स ऐसे तो करंट ऐसे। इंसुलेट कर देता हूं। इंसुलेशन का मतलब समझ, इसका मतलब अब यह एक मैग्नेट के माफिक बिहेव करने लगा, जिसका नॉर्थ इधर होएगा और साउथ इधर होएगा। और ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आ रहे, साउथ के अंदर जा रहे। कंडक्टिंग है मतलब यह एक मोमेंटरीली एक मैग्नेट के माफिक बिहेव करने लगेगा विद दिस पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट। अब जरा देखिए आप कि आप इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इससे दूर ले जा रहे हो, तो यह एक मोमेंटरीली मैग्नेट बन गया जिसका साउथ पोल इधर आ गया। ऑब्जेक्ट्स के बीच इस मैग्नेट का साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप इसको जब दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो आपको भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगा के आप इसे खींच पाएंगे। तो चेंज चलता जा रहा है, और जब आप फोर्स लगा के इसे खींचेंगे सेम हो जाएगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान आप कुछ वर्क करेंगे, वही वर्क, आपके द्वारा करा गया वर्क, वह इस लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में दिखने लगेगा। और इस तरह से वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होएगा, इस तरह से वहां पर इंड्यूस्ड करंट होगा। पिस्टन है, पिस्टन पर कौन This is Lenz's law, which says that मास में जीरो ले रहा हूं, during electromagnetic induction, EMF is induced in the direction or current is induced in the direction so as to oppose its cause. ये ऐसे ही टकरा रहे होंगे। अगर ऐसा टकराएगा Now, तो फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। let's proceed from here.